मुख्यालय जयपुर द्वारा संचालित ऑपरेशन साइबर वज्र प्रहार के तहत अलवर जिले में साइबर क्राइम के विरुद्ध पुलिस द्वारा अभियान चलाकर साइबर अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि जिले के करीब 250 पुलिसकर्मियों के साथ 15 टीमों द्वारा साइबर क्राइम के गांवों को चिन्हित कर दर्जन भर गांवों में दबिश देकर साइबर ठगों की धरपकड़ की कार्यवाही की गई, जिसमें वांछित अपराधियों सहित 88 संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने अभी तक पकड़ा है। अभी तक पूरे मामले में सूचना के आधार पर 5 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इसके तहत जो मुख्यालय में साइबर सेल है उनके द्वारा फिल्टर करके कुछ ऐसे नंबर्स और कुछ ऐसी लोकेशंस हर जिले में आइडेंटिफाई की गई जहां पर इस तरह के जो फ्रॉड कॉल्स ज्यादा जेनरेट हो रहे थे, वो डेटा उन्होंने गोपनीय रूप से हमारे साथ शेयर किया। हमने इसमें एक ग्राउंड वर्क किया कि पहले गोपनीय तौर पर उन सब लोकेशंस पे हमारे जो सादा वस्त्र में जवान है वो जाकर के उन लोकेशंस को, वो कौन लोग हैं, वो टारगेट को सेट करके आए। इस प्रकार हमने एक पूरा लोकेशनल डेटाबेस तैयार किया जहां पर हमको रेड करना था। इस ऑपरेशन में काफी गोपनीयता बरती गई ताकि ये लीक ना हो सके। और आज सवेरे 5 बजे 4:30 बजे हम लोगों ने जो 15 अलग अलग टीमें बनाई, अलग अलग SHOs के नेतृत्व में। हर टीम में वो कांस्टेबल शामिल था जो इनको फिजिकली देखकर आया था। उसके अलावा इनकी गूगल मैप के जरिए मैपिंग थी, वो थी। उस थाने के जवान थे, पुलिस लाइन से जवान थे, QRT के जवान थे, RAC के जवान थे, महिला कांस्टेबल्स थी। और जो हमारे DYSP सिटी, सदर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, CO एडिशनल SP हेडक्वार्टर और जो IPS प्रोबेशनर है यहाँ पे रोशन, उन सब ने अर्ली मॉर्निंग ये रेड्स को कंडक्ट किया। जो सुबह का कोहरा था और जो थोड़ी गोपनीयता थी उसका हमें फायदा मिला और हम एग्जैक्टली उन्हीं लोकेशंस पे जाके हमने रेड किया। तो हमने करीब 88 लोगों को पकड़ा। ये वो लोग थे जो उन नंबर्स को चला रहे थे। उसके बाद तसल्ली से इन सब लोगों से पूछताछ की गई। इनके पास जो फोन, जो सिम, जो ATM बरामद हुए उनकी जांच की गई। तो ऐसे में हमने 5 ऐसे ग्रुप पकड़े जो ऑर्गेनाइज तरीके से यहां बैठ करके साइबर क्राइम कर रहे थे, जो उनके पास मोबाइल और डेटा मिला। उन पर हमने अलग अलग थानों में, जहां से भी उन्हें लाया गया, प्रकरण पंजीबद्ध किए और उनके अन्य साथियों के नाम पूछ करके इन मुकदमों में अब नामजद किया गया है। और अब इसमें आगे अनुसंधान करके कोशिश करेंगे कि जो पूरा गिरोह है इनका, बैंक से पैसा निकालने तक, उसको हम जो है बुक कर सके। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जिनके विरुद्ध अन्य स्टेट्स में मुकदमे दर्ज थे। तो हमने उन स्टेट से संपर्क करके इनकी सूचना उन्हें दी है, वो पुलिस उन्हें ले लेगी। कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जो प्राइमरी तौर पर यूं लग रहा था कि हो सकता है इन्वॉल्व हो, पर उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। तो उसके हमने डिटेल्ड डॉजियर बनाए हैं। हमने उनका फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट, उनकी फोटो, उनका आधार कार्ड, उनका पूरा फैमिली ट्री, उनका वॉइस सैंपल तक लिया है, ताकि अगर वो क्योंकि अब ऐसा I4C का सॉफ्टवेयर है कि अगर वो वॉइस से कहीं साइबर फ्रॉड हुआ है तो वो वॉइस सैंपल उसमें रन किया जा सकता है। वो लेने के बाद फिर हमने उसे जो है 151 पाबंदी की धाराओं में उसको अरेस्ट करके और अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। कुछ ऐसे लोग आए जिनका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया, तो उनको हमने उनके गांव के मौजूद लोग और परिवारजनों को बुला के उनके सुपुर्द कर दिया। अभी सर मेन रूप से चूंकि आज ही सुबह की ये कार्रवाई है, अभी हमें वो व्यक्ति, उसके 1-2 साथी प्लस उसके मोबाइल डेटाबेस मिला है। अभी मुकदमे दर्ज करके, चूंकि अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए, इनमें जब हम गहनता से जाएंगे तब इस नेटवर्क का जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनका पता लग पाएगा। और चूंकि इसमें काफी सारी तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है, जो हमें हमारी साइबर टीम भी दे रही है, पुलिस मुख्यालय में जो साइबर एक्सपर्ट्स है वो भी दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में हम इसमें और विस्तृत तफ्तीश से जानकारी आपको उपलब्ध करा पाएंगे। इनसे सर कुछ सामान जब्त हुआ है? इनसे मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स, फेक IDs और जो कुछ ATM कार्ड्स जैसी चीजें जब्त हुई है।